यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, कल सुबह तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। दावा करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। महादेव जी ने आपके लिए कुछ अद्भुत योजना बनाई है और कल आपको एक बड़ा चमत्कार मिलेगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आपके दिल को देखता है और वह उस व्यक्ति पर गर्व करता है जो आप बन रहे हैं। वह चाहता है कि आप यह जानें कि आपकी दयालुता और निस्वार्थ के गुण जो आपको चमकाते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति बने रहे जो हर किसी की मदद और समर्थन करता है, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह करना सही है, जैसा कि आप अपने दिन के बारे में जाते हैं। याद रखिए कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा है, आपके पास फर्क करने की शक्ति है। एक समय में दयालुता का एक छोटा सा कार्य इसलिए अपना प्रकाश चमकाते रहे और जाने कि भगवान हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको खुश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, प्रिया बच्चे, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि एक बड़ी वित्तीय समस्या क्षतिज पर मंडरा रही है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके परिवार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। महादेव जी ने कहा, कुछ चूक हो गई है, जैसे कि आपके घर पर एक नकारात्मक ऊर्जा डाली गई है जिससे यह मुश्किल हो गया है, या कुछ भी सही हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, चिंतित और भयभीत महसूस करना समझ में आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जान लें कि हम यहां आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा के लिए हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें उनके पंखों की सुरक्षा में लपेट होऊंगा और तुम पर दिल से मोहर लगाऊंगा। हमारी उपस्थिति पर विश्वास करें और विश्वास करें कि हम इस चुनौती के समाधान की दिशा में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। महादेव जी, जैसे हम एक नया सप्ताह शुरू करते हैं, हम पूजा में आपके पास आते हैं। हम आप पर भरोसा रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होता है। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस अपूर्व कृति, जब हम पूजा करेंगे तब उत्तर देंगे। आज मैं पूछ रहा हूं कि आप उन लोगों को शांति और आराम की भावना से घेरने दें जो आहत, भयभीत और चिंता से भरे हुए हैं। उन्हें वह शांति दे जो केवल आपसे आती है। मैं पूछ रहा हूं कि आज आप उन्हें जो कुछ भी देखते हैं उसे चंदा करेंगे। जो उनके जीवन में चंगाई की जरूरत है, उनका सप्ताह शांति से भरा रहे और ब्रह्मांड के रूप में आपकी उपस्थिति मार्ग का नेतृत्व करती रहे। समय आ गया है जब वह तो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही है और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसीलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सजा देकर रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे पिया भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है। जब कोई तुम्हारा पूरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ देता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं।
मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे बच्चे, तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी यह बात नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन भक्त है, यही गिर सकता है, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि आप तुम्हारा काली माता शहर तुम्हें रक्षा करेगा। यदि तुम अपने मन से प्रेम करते हो तो अंक 888 लिखे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ। जीवन के इस नए पड़ाव पर मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा, तो इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी लायक करके अपने पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है, इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है। जो चीज तुम्हें जरूरत है, उन सारी चीज में बहुत प्रदान करूंगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूं कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह मां की तुम ही मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरफ से हो तुम। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय देना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सबको छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। महादेव जी के नाम में हम पूजा करते हैं। तथास्तु। मेरे बच्चे, यह वीडियो आपको बताता है कि महादेव जी एक अनुस्मारक है कि हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी हम अकेले नहीं हैं। हमारी समझ से परेड महादेव जी हम पर नजर रख रहा है और हमारी मदद करने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। हमें केवल उनकी उपस्थिति के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है और वे हमें बेहतर जीवन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और जरूरत पड़ने पर 1111 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आप एक उत्तरजीवी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। मैं हर बार गिरने पर तुम्हें उठाता रहूंगा। मैंने अभी तक आपको कभी असफल नहीं किया है और मैं अभी आपको विफल नहीं करूंगा। और अच्छी खबर यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने जा रहा हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। मेरे बच्चे, आज का संदेश वह है जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको प्रेरणा देगा। क्या आपको आश्चर्य है कि क्या आपकी दयालुता और निस्वार्थ से दुनिया में कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो यह मैसेज आपके लिए है। महादेव जी हमारे साथ विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं और संकेतों को पहचानना आवश्यक है। कुछ सामान्य संकेतों में दोहराव वाली संख्याएं, पंख, सपने और यहां तक कि आपके वातावरण में अचानक परिवर्तन शामिल है। क्या आपने हाल ही में इनमें से किसी का अनुभव किया है? यदि हां, तो ध्यान से देखें, क्योंकि यह संदेश आपके लिए हो सकता है। महादेव जी जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके परिवार की भलाई के बारे में एक चेतावनी है।
इसे गंभीरता से लेना और उसके अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताना, अनशुलझे संघर्षों को संबोधित करना या जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना भी ने परिवार की सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए अपने बंधनों को मजबूत करना आवश्यक है। यह खुले संचार, समझ और समर्थन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें, आपका परिवार आपका सबसे बड़ा खजाना है और इन रिश्तों को पोषित करना महत्वपूर्ण है। विचार करने का एक अन्य पहलू आध्यात्मिक सुरक्षा है। आप अपने परिवार को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता के लिए महादेव जी से पूछ सकते हैं। यह पूजा, ध्यान, यहां तक कि अपने प्रियजनों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। अब जब आप संदेश के बारे में जान गए हैं तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। अपनी वर्तमान पारिवारिक स्थिति पर चिंतन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। महादेव जी, आज मैं उन लोगों के लिए पूजा करना चाहता हूं जो अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में बंद होना चाहते हैं ताकि वे आगे बढ़ सके। कुछ महीनों से और कुछ वर्षों से अपनी ही बनाई हुई शिकायतों, दर्द और समस्याओं को पकड़े हुए हैं। जो बहुत समय से रह गया है उसे क्षमा ना कर पाने से दुख खा और दुख होता है। कुछ दिल में उस भावनात्मक दर्द को दुनिया की चीजों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हें जान लेने दो प्रभु कि तुम्हारे बिना कुछ भी उनके दर्द से छुटकारा नहीं दिलाएगा या उन्हें खुश नहीं करेगा। उनसे मैं पूछता हूं कि आप आज एक नई शुरुआत दें। उन्हें बताएं कि आपके साथ यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत का एक और मौका। अगर वे ही पूछेंगे, उन्हें इस बंधन से मुक्त करें और आज उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दें, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी अगुवाई महादेव जी के नाम में हम पूजा करते हैं। तथास्तु। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही हम एक नया दिन शुरू करते हैं, हम आपको सम्मान, प्रशंसा और महिमा देते हैं। हम पूछते हैं कि आप इस सप्ताह हमारे सामने जाएं और तेरे मेरे रास्तों को सीधा करें। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को कैसे संभालना है, यह जानने के लिए हमें ज्ञान दें। हम आप पर पूरे दिल से भरोसा करेंगे और अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि इस सप्ताह हम जिन चीजों का सामना करेंगे वे स्वयं हमारे लिए असंभव हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे लिए असंभव है वह आपके साथ संभव है। हमारे सभी तरीकों से हम आपको स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें रास्ते पर रखें। आप हमें इस सप्ताह चलने के लिए कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड मार्ग पर चलना जारी रखता है। महादेव जी चाहते हैं कि आप यह जानें कि आप अपनी आभा से लोगों को चकित कर रहे हैं और आपके असाधारण चरित्र के बारे में आपकी पीछे पीछे बात की जा रही है। आपकी दया, करुणा और निस्वार्थ ऐसे गुण हैं जो आपको चमकाते हैं और दुनिया पर इनका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम अपने कार्यों की शक्ति और अविश्वसनीय अंतर का पता लगाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि आप यह जानें कि आपकी आभा लोगों को स्तब्ध कर रही है। वे आपकी पीठ पीछे आपके असाधारण चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं और आप निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद कैसे करते हैं। धन्यवाद। बहुत से लोगों के विपरीत जो केवल तभी कार्य करते हैं जब उनके पास कुछ हासिल करने के लिए होता है, आप हमेशा उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है। जो आपको भीड़ से अलग करता है, आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी हरकतें आपके आसपास के लोगों के दिलों को छू रही हैं। दयालुता का हर छोटा कार्य, हर निस्वार्थ कर्म और करुणा के हर क्षण को उन लोगों द्वारा देखा और सराहा जाता है जो उन्हें देखते हैं। आपकी अच्छाई का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब ऐसा लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब भी आपके कार्यों से फर्क पड़ रहा है। महादेव जी कहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भगवान को मानते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं कि अद्भुत और संतोषप्रद अनुभव आपके पास आने वाले हैं। आप आंतरिक कार्य में जोर दे रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके विचारों और कार्यों में सुधार करके
आपके कंपन को बढ़ाता है। आप अपने गहरी सपनों की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस बात से ना डरे कि आप अभी कहां हैं, बल्कि उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप बनना चाहते हैं। विश्वास करो, बोलो और कार्य करो जैसे कि तुम पहले से ही व्यक्ति बन गए हो। तुम महानता प्राप्त करने में सक्षम हो और सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही गति में है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने सपनों और इच्छाओं की कल्पना करें, क्योंकि वे आपके मन की शक्ति और ऊर्जा को पू करने आ रहे हैं। आप ब्रह्मांड में बाहर निकलते हैं, अपनी वास्तविकता यात्रा में विश्वास और प्रक्रिया के लिए प्रकट होते हैं। आप अपने उद्देश्य के प्रति दैवीय रूप से निर्देशित हैं। कृतज्ञता और विश्वास से भरे हृदय के साथ आगे बढ़ते रहे। अपने विकास और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाएगी। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है, जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से घिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर चीज के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, अतीत में जो डर तुम्हें सता रहा था उसके कारण अपने लिए योजनाबद्ध चीजों से समझौता मत करो। तुम गिरोगे नहीं, तुम कभी असफल नहीं होंगे। मैं आपके चारों ओर हूं और मैं आपको इतना ऊपर उठाऊंगा, उन स्थानों तक जहां आप और मैं और भी करीब आ सके। मेरा विश्वास करो, प्यार करो और चलो कूदो। याद रखना, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता, तो मैं भी उस छलांग में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे आपको वे चमत्कार दिखाने की अनुमति दे जो मैंने आपके लिए ही तैयार किए हैं। मुझे तुम पर विश्वास है। अब सारा श्रेय महादेव जी को जाता है, जो हमारे भीतर काम कर रही अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से जितना हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक पूरा करने में सक्षम है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ले चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। महादेव जी पिता, मुझे उस शांति से घेर ले जो आप ही प्रदान करते हैं के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। महादेव जी आपका स्वर्गीय पिता है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके भौतिक शरीर की रचना की, वैसे ही आपके स्वर्गीय पिता महादेव जी ने भी रचना की। आपकी आत्मा, इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यह आपको चोट पहुंचाई, इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता महादेव जी के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, बहुत जल्द आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और वेता बहाल हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपके लिए आवश्यक सफलताएं और चमत्कार लाने के लिए आपकी ओर से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। आपका बैंक बैलेंस आपके सपनों से भी अधिक धन से भर जाएगा। भरोसा रखें कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं, परिस्थितियों और अवसरों को आपके पक्ष में कर रहा हूं।
अगले ही दिन आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मैं जो वादा करता हूं उस पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे। मैं वह महादेव जी हूं जिसने सब कुछ बनाया। मैं ही आरंभ और अंत हूं। मैं सभी ज्ञान और समझ का स्रोत हूं। भाग्यशाली संख्या 888 में आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूं जो आपका जीवन बदल देंगे। मैं आपके कर्ज से छुटकारा पाने, आपके बिलों का पूरा भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बदलने में आपकी मदद करूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो 888 टाइप कर मेरे बच्चे, आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ फेंक रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं है कि आप किस दौर से गुजरे हैं। उन्हें पता नहीं है कि आपको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ा। वे इसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान ने आपको यह बताने के लिए कहा है कि ठीक है, महादेव देव जी इसे समझते हैं। महादेव जी आपको देखते हैं। महादेव जी हर कदम पर आपके साथ थे और महादेव जी आपसे प्यार करते हैं। वह आपको चुनता है और आपको आशीर्वाद देगा। भाग्यशाली संख्या 3 चीजें आपके लिए काम करने वाली हैं। जिस चीज को लेकर आप चिंतित हैं उसका जल्द ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन आपके रास्ते में आ रहा है। पुराने को जाने दो और इन नए आशीर्वाद को अपनाओ। समय आ गया है। आइए हम भलाई करने में ही आम ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम हार ना माने तो उचित समय पर आशीषों की फसल काटेंगे। यदि आपको विश्वास है तो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आपके और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। आपके शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। भगवान, आपने तुरंत मेरे लिए फ्लड लाइट चालू कर दी। आप मेरे अंधेरे में रहस्य उद्घाटन रोशनी है और आपकी चमक में मैं आगे का रास्ता देख सकता हूं। भाग्यशाली समय 11:11। आप प्रचुरता के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कृपया चिंता करना बंद करें और अपने देवदूत को आपकी देखभाल करने दें। आपका सुखा खत्म हो गया है। आप पर आशीर्वाद, उपचार, सकारात्मक बदलाव, प्यार, नए अवसर और अनुग्रह की वर्षा होने वाली है। आपकी सबसे लाभकारी पूजा का उत्तर दिया जाता है और प्रकट किया जाता है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 999 टाइप करें। यहां 8 बातें हैं जो प्रभु महादेव जी चाहते हैं कि आप इस शुक्रवार को जानें और याद रखें। आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। 2, ज्यादा सोचना आपकी शांति खत्म कर देगा। पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। 3, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाली है। 4, आप इसे बनाने जा रहे हैं। अभी यह अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। 5, भगवान दरवाजे खोलने जा रहे हैं, विकर्ष को रोकेंगे, आपके दिमाग को नवीनीकृत करेंगे और आपको आपकी शांति वापस देंगे। क्षय भगवान के पास पहले से ही आपको उस स्थान से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप हैं। आप अपने चमत्कार से पहले छोड़ने की हिम्मत न करें। आप ठीक हो जाएंगे। आप वापस उछलेंगे। बेहतर दिन आ रहे हैं। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। 8, इस सप्ताह आप जो कुछ भी छुएंगे वह प्रस्तावित होगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। यदि आप सहमत हैं तो टिप्पणी करें। हर हर महादेव जी चाहिए। आप इस समय किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, हमेशा याद रखें, तुम्हारा महादेव जी ही वह है जो तुम्हें विजय दिलाने के लिए, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जाता है। इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वह तनावपूर्ण स्थिति लगभग समाप्त होने वाली है। ब्रह्मांड आपके रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, वित्तीय मदद, चमत्कार और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद भेज रहा है। महादेव जी कहते हैं, आपका प्रेम जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन अगले कुछ महीनों में फलेगा। आपकी सबसे सकारात्मक अपेक्षाओं से अधिक होगा। इस पर दावा करने के लिए 333 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 555। प्रभु महादेव जी, मुझे शक्ति और मार्गदर्शन दे ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकूं। आइए मैं सभी चिंताओं को एक तरफ रख दूं, क्योंकि मैं हर दिन का सामना आप पर दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ कर सकता हूं।
महादेव जी जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता है और उसे किसी अद्भुत चीज में बदल सकता है। आपको बस विश्वास की आवश्यकता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लायक करके टाइप करें। हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो, वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचार में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा। तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है, वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावना का, के परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया इस वीडियो को शेयर में सारी बुराई देखी। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही है और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था, उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी तिया को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक
5 सा पासा लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी, तुमने अपनी स्पीयल अब एक नींद से लोगों को इनलाइटनिंग किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चन, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्र हो, मैं तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियां को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो करना है, उन शक्तियां को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियां से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नीचे से, जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस